आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28। An educationalist has conducted an experiment to know the relation between the usage of social media in mobile phone and the result of examination. A group of 10 students is selected for this, and the following results were obtained regarding the time spent X in last week on social media and the marks Y obtained out of 50 in the examination taken immediately after it. Sigma x is equals to 133, sigma y 220, sigma x square 2344, sigma y square 6500, and sigma xy 3500. Later on, it was found that one of the pairs of observation of xy was taken as 30 and 20 instead of 15 and 25. Find the correct value of the correlation coefficient between x and y. एक एजुकेशनलिस्ट ने एक सर्वे किया जिसमें मोबाइल फोन का यूज को लिया है x एंड द मार्क्स इन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 50 को लिया है y। अब ये 10 स्टूडेंट्स के बीच में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर उनको रिजल्ट मिला जिसमें लेटर ऑन यानी कि बाद में उनको पता चला कि 15 और 25 की जगह पे उन्होंने ले लिया है 30 एंड 20। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। n इज इक्वल्स टू 10 क्योंकि 10 स्टूडेंट्स के ऊपर क्या किया है एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है वो कौन से हिसाब से है, इनकरेक्ट पेयर है हमारी 13 एंड 20। 13 इज x एंड 20 इज y और करेक्ट पेयर जो है वो है 15 एंड 25। 15 और 25 की जगह पे उन्होंने 13 एंड 20 ले लिया है। अब हमें क्या करना है, करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि करेक्ट वैल्यू ऑफ r फाइंड करनी है। किस तरह से करेंगे, ये हमें पता चल गया कि इनकरेक्ट कौन सी है, करेक्ट कौन सी। अब उन्होंने क्या किया है, ये जो फॉर्मेट बनाया होगा x y x स्क्वायर y स्क्वायर एंड xy। अब ये सारी वैल्यू यानी कि सभी का टोटल किस हिसाब से आया होगा 13 एंड 20 के हिसाब से, यानी कि ये क्या है गलत। उन्होंने स्क्वायर किया होगा, 13 कर दिया होगा, फिर 20 कर दिया होगा, फिर मल्टीप्लाई भी 30 20 कर दिया होगा और ये एडिशन सिग्मा x और y में भी 30 20 लिए होंगे, लेकिन लेना क्या है 15 एंड 25। तो ये जो सारे कैलकुलेशन उन्होंने की गई है उसके टोटल किए गए हैं, सारे टोटल में हम क्या कर देंगे, इनकरेक्ट को कर देंगे माइनस और करेक्ट को कर देंगे हम प्लस। सबसे पहले सिग्मा x, हमें सिग्मा x की वैल्यू दी गई है 133। अब 133 में इनकरेक्ट है 13 तो इसको हम माइनस कर देंगे और करेक्ट है 15 तो इसको हम करेंगे प्लस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो करेक्ट है उसको प्लस करते हैं। करेक्ट वैल्यू 15 किसकी, x की, तो सिग्मा x में 15 को करेंगे प्लस और इनकरेक्ट 13 जो x की वैल्यू है उसको हम करेंगे माइनस। समझ में आ रहा है किस तरह से सिग्मा x यानी कि x वाली कॉलम का जो टोटल आया होगा 133 आया है यहाँ पे, उसमें 15 यानी कि करेक्ट वैल्यू को करेंगे हम प्लस और 13 यानी कि इनकरेक्ट वैल्यू को हम कर देंगे माइनस। तो हमें करेक्ट टोटल मिल जाएगा सिग्मा x इज इक्वल टू 135। उसके बाद उसी तरह से सिग्मा y, सिग्मा y जो है ये वैल्यू जो मिली होगी हमें, उन्होंने फाइंड की है 13 20 के साथ 220। अब यहाँ पे 220 आया होगा उसमें ऐड करेंगे 25 और माइनस करेंगे 20। करेक्ट वैल्यू को करेंगे प्लस, इनकरेक्ट वैल्यू को करेंगे हम माइनस। तो ये जो 220 है उसमें 25 y की वैल्यू जो है करेक्ट उसको किया हमने प्लस और 20 यानी कि y की इनकरेक्ट वैल्यू को हमने किया माइनस। तो 22 220 प्लस 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 225। अब सिग्मा x स्क्वायर, जब उन्होंने ये वाली कॉलम का टोटल किया होगा तो उन्होंने 13 का स्क्वायर करके यहाँ पे कंसीडर किया होगा 13 का स्क्वायर। तो ये हमें तो क्या लेना है 15 का स्क्वायर चाहिए। तो सिग्मा x स्क्वायर हमें दिया है 2344, ये इनकरेक्ट वैल्यू है, इसमें करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर करना है प्लस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर करना है माइनस। सिग्मा x स्क्वायर है
तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स करेक्ट क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे हम प्लस और 13 का स्क्वायर करेंगे हम माइनस। जैसा एक्स वाई में किया सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में, उसी तरह से यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो हम माइनस भी क्या करेंगे उसका स्क्वायर। तो 2 3 4 4 माइनस प्लस 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, 2 3 4 4 प्लस 220, 15 का स्क्वायर होगा 225, तो वो होगा प्लस माइनस 13 का स्क्वायर होगा 169, वो होगा माइनस। तो हमें राइट वैल्यू मिलेगी 2400। उसी तरह से y का 6500, यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इनकरेक्ट वैल्यू के हिसाब से किया होगा, हमें क्या करना है करेक्ट करना है। 6500 प्लस करेक्ट वैल्यू y इज 25 और 25 का स्क्वायर प्लस और इनकरेक्ट वैल्यू इज 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 6500 प्लस 25 का स्क्वायर होगा 625 और 20 का स्क्वायर होगा 400, तो हमें सिग्मा वाई स्क्वायर मिलेगा 6725। ये क्या हो गया करेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स वाई यानी कि ये दो का क्या किया होगा मल्टीप्लाई करके टोटल में कंसीडर किया होगा। उन्होंने ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है जो कि है गलत, हमें करना है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन में से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस, तो the corrected value is 15 and 25, तो 15 और 25 का मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड इनकरेक्ट वैल्यू 13 एंड 20 दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो होगा 3500 प्लस 375 माइनस 260 इज इक्वल टू 3615। अब हमें सारी जो है करेक्टेड वैल्यू मिल गई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई। अब हमें पुटअप करना है ये वाले फॉर्मूला में, r is equals to n sigma xy minus sigma x into sigma y under root n sigma x square minus sigma x whole square multiplied by under root n sigma y square minus sigma y whole square। अब 10 n is equals to 10 sigma xy 3615 minus sigma x into sigma x minus sigma x into sigma y is equals to 135 and 225 divided by under root 10 सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें मिला 2400 और सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें मिला है 135 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 10 सिग्मा वाई स्क्वायर 6725, ये रहा। उसमें से माइनस करना है सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई हमें मिला है 225। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36150 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 30375 डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24000 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 18225 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 67250 माइनस इसका स्क्वायर होगा 50625। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये और इसमें से ये, ऊपर के दो नंबर के माइनस होंगे 5775, फिर 24000 माइनस 18225 इज इक्वल टू 5775 इनटू 67250 माइनस 50625 अंडर रूट 16625 5775 डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट में 96009375। अब 5775 डिवाइडेड बाय इसका अगर आप रूट निकालोगे तो आएगी वैल्यू 9798.4374। 5775 डिवाइडेड बाय 9798.4374 इज इक्वल टू 0.59। ये हो गई आर की करेक्टेड वैल्यू आफ्टर द डिडक्शन ऑफ इनकरेक्ट वैल्यू एंड एडिशन ऑफ करेक्ट वैल्यू। तो इस हिसाब से ये सम होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया किस तरह से करना है। रॉन्ग जो है उसको करना है माइनस और जो राइट है उसको करना है प्लस। फिर सारी करेक्टेड वैल्यू को यूज करके ये वाले फॉर्मूला में सारी इंफॉर्मेशन पुटअप करके करेक्टेड वैल्यू ऑफ आर को फाइंड करना है। ये समझ में आ गया। अब आई होप कि ये सम आपको परफेक्ट समझ में आ गया है। कुछ नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, मिस्टेक्स जो हो गई है उसको करना है करेक्ट।
अब इस वीडियो में ये एक सम, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे सम एक्सरसाइज में भी है। अगर आपको रिवाइज करना है, एक्सरसाइज में से एक सम लो और इस तरह से आप इसको सोल्व करो तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि ये सम आपको समझ में आ गया है। अब तक के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नेक्स्ट सम जो कि आईएमपी होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये थोड़े से क्या है, ट्रिकी है, ऑर्डिनरी सम से थोड़े से डिफरेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।